मृग का जन्म मिला तो पिछला जन्म याद था कि मैं तपस्या के लिए गया था और मृग के चक्कर में पड़ गया कि मुझे ये जन्म मृग का मिला। तो इसलिए इस जन्म में मृग होते हुए भी संतों के सत्संग में खड़े रहे। ये मृग का बच्चा कभी जो भरत जी थे, तो दूसरा जन्म मृग का मिला, तो संतों के सन्निधि में रहते हैं। संत जहाँ रहते हैं वहीं सत्संग सुनते हैं, संतों की झूठी पत्तनों को ग्रहण करते थे। और सज्जनों इस मृग ने प्राण त्यागे, सत्संग सुना, संतों की प्रसादी पाई, तो उन्हें जन्म मानव का मिला। और अब इनको अपने 2 जन्म याद थे पिछले, तो इसलिए इन्होंने पक्का निर्णय ले लिया था ठाकुर जी का भजन ही करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। 2 जन्मों का मुझे याद है। तो आज इनके पिताजी ने एक श्लोक इनकी लिख के दिया। इन्होंने सोचा यदि एक श्लोक को याद कर लिया तो पिताजी कल को दूसरा श्लोक देंगे, फिर तीसरा श्लोक देंगे। तो इसलिए इस श्लोक को याद नहीं किया, क्योंकि एक ना एक दिन पिताजी इतने श्लोक याद करने के लिए देंगे कि मुझे पूरा पंडित बना देंगे और मुझसे कहेंगे कि अब जाओ और धन कमा के लाओ और परिवार का पालन पोषण करो, और मुझे यही तो नहीं करना। तो हमारे इतिहास में जितने भी भक्त हैं उनको समझाया गया गृहस्थ में चलो, पर लेकिन वो गृहस्थ में नहीं गए, वो उल्टे हुए गए। यानी कि मैं जो कह रहा हूँ ना आपको, धीरे धीरे बोलो, मुझे लगता है आप लोग को कभी नाम शायद भक्तों की लिस्ट में होंगे, तो जो भक्त कभी सीधे नहीं चले तो नहीं चले, जब भी चल जाए। जब भरत जी को कहा श्लोक याद करोगे, श्लोक याद नहीं किया, उल्टे चले। उनसे कहा कि चिड़िया उड़ाना है आपको, लेकिन चिड़िया नहीं उड़ाई। सोचने लगे कि घर में तो कोई काम किया नहीं, और सोचने लगे कि भाई यदि सोचने लगे यदि मैंने चिड़ियाओं को उड़ाया फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भैया राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत और ही चिड़िया भर भर मेरा क्या जा रहा है। तो ये चरित्र है। हमारे भक्त जितने भी हुए सबने उल्टी चाल चली है, कोई सीधा नहीं चला। और आज आप लोगों को भी देख के ऐसे ही लग रहा है कुछ, क्योंकि धीरे बोलने का कह रहा हूँ तो आप लोग जोर से बोल रहे हैं। अच्छा, आपको प्रमाण दे दूँ क्या? प्रमाण यदि आप बोली भगवान की। आज हम लोगों के बड़े सौभाग्य सज्जनों, हमारे आदरणीय परम पूज्य व्यास जी महाराज, हमारे पूज्य पिताजी तो श्री गर्गाचार्य जी के नाम से ही हमारे व्यास जी को कहते हैं। तो आज हम लोगों के मध्य में भगवान की अद्भुत लीला का दर्शन करने के लिए पूज्य व्यास जी महाराज पधारे हैं। एक बार तालियों के साथ में, बड़े आनंद के साथ में हम लोग उनका स्वागत करें। बोली भक्त चल भगवान की। और हमारे यज्ञाचार्य जी तो पहले दर्शन देते ही हैं, परंतु आज उनके साथ में सुशोभित हो रहे हैं हमारे पूज्य